आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 733वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में। सिवनी जिले का ये आम गांव हमारे पीछे दिख रहा होगा। आम गांव कुरई विकासखंड का एक गांव है। इस तरफ पूरा पैंच नेशनल पार्क, आपको हम बता दें, इस तरफ पूरा पैंच नेशनल पार्क है और आम गांव के करीब एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनी पायलट्स जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देने वाला हवाई जहाज बीती रात यहाँ पर सोमवार की शाम सूरज ढलने के बाद क्रैश हुआ है। ये कैसे क्रैश हुआ है, यहाँ गांव का कोई है? हाँ, तो आप ये थोड़ा सा बताएंगे कि कब की ये बात है? 6 बजे करीब, शाम को 6 बजे, सोमवार की शाम 6 बजे। हाँ। तो कोई बिजली की तार से भी टकराया? बड़ी तार, ये जो खंबा दिख रहा है, खंबा पीछे, इसके ऊपर टकराया। ऊपर वाइल्ड लाइन। अंधेरा लगभग हो चुका था, सूरज ढल चुका था। सूरज ढलने के बाद नाइट फ्लाइंग यहाँ पर अलाउ है या नहीं, नाइट लैंडिंग अलाउ है कि नहीं, रात के वक्त टेक ऑफ या लैंडिंग अलाउ है कि नहीं, डीजीसीए की टीम आ चुकी है। अगर वे कुछ कहेंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो 6 बजे करीब आप लोगों ने इसको देखा, गिरते हुए देखा कि आवाज़ सुनी? गिरते हुए देखे बच्चे ने भी, हमने तो कहाँ से, इस तरफ से कहीं से आया? उधर से आया और आके इससे टकरा कर नीचे। कितने लोग थे इसके अंदर? 2 लोग। और दोनों मतलब घायल हुए? लगी चोट, उनको चोट लगी, दोनों को चोट लगी। और फिर रात में उन्हें यहाँ से काहे से लेके गए? फिर पता नहीं सर, काहे से ले गए, उधर गाड़ी से ले गए। नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा उन्हें नहीं लगी थी। आपने भी देखा इसको? मतलब हम लोग आए उधर से जी। कहाँ से आए? आपका शुभ नाम? हम नीलेश चंद्रवंशी। हम नोजल बदल रहे थे सर जी। थोड़ी सी मतलब सूरज ढल गया था, उतना अंधारा नहीं हुआ, वो तार से मतलब टकरा नहीं वो, तो वो यहाँ से गिरी। तो भैया निकले, बोले भाई, मैंने पूछा उनसे सर क्या प्रॉब्लम है, तो उनने कहा है, बोले टेक्निकल इशू के कारण वो लैंडिंग की हुई, बोले ऐसे बता रहे थे वो। टेक्निकल इशू के कारण ये लैंडिंग हुई। यहाँ पर डीजीसीए की टीम भी मौजूद है। इनसे हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई बात करे हम आपको बता दें। रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग यहाँ दिख रहा होगा, इनका VTRFO ये एक विमान है जो ट्रेनिंग पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इस साल 2025 में ये तीसरी दुर्घटना है यहाँ पर, और लगातार ही इसको दुर्घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही हैं। ये इसका पहिया भी आप देख सकते हैं, एक पहिया यहाँ पर पड़ा हुआ है और इंजन भी दुर्घटनाग्रस्त, यहाँ पर इंजन का ऊपर का पार्ट और इंजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहिया भी यहाँ पड़ा हुआ है। डीजीसीए की टीम भी आ चुकी है। सर कुछ बता पाएंगे आप? जी, जांच चल नहीं, जांच तो आपकी चल रही है। हम सिर्फ आपसे एक ही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जी आइए, प्लीज़ आइए। मतलब वही है, एक बार ये कर लीजिए। नहीं, हमारा सिर्फ हमारा ठीक है। आप इस कंपनी से हैं या फिर जी, मैं कंपनी से अभी नाइट फ्लाइंग की अनुमति, नाइट लैंडिंग की अनुमति डीजीसीए की है अथवा नहीं? क्योंकि मेरे पास जो आरटीआई की जानकारी कह रही है, नाइट फ्लाइंग या डे फ्लाइंग, यहाँ टेक ऑफ और लैंडिंग की अनुमति डीजीसीए के द्वारा नहीं दी गई है। Sir, we have the full permissions from the DGCA. Your good name, please? Vikas. Mr. Vikas, you are from Redbird. Sir, I don't have that much time. We have all the requirements. We are meeting all the requirements. We have all the permissions from the DGCA. No restrictions. We are continuously doing from the last. Yeah. You are continuously doing, but we are having these papers. I don't know, sir, from where. No. Maybe these are the old ones. I have got these papers from DGCA. No problem, sir. Come to the office. I will provide. DGCA says that there is no permission. Just right. Date is 5th August 2025. Yes, sir. And you have got the permission on this is the 3rd November 20th. That is not under DGCA. That is under the MP government. Which is then why DGCA is here?
MP, government of MPs, government of just let me complete my things. सर आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, नहीं, आप नहीं, मैं आपके सब जवाब देंगे। ऑफिस में कब मिल पाएंगे आप? जब भी आपको टाइम लगे 2 दिन आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद इनका कहना है कि हम वहाँ पहुँचे। हमारे पास जो कागज हैं, कागज कह रहे हैं कि 2020 में इन्हें 1 साल के लिए अनुमति प्रदान की गई थी, और जिस अनुमति की बात ये इसमें है, तो ये जो इसमें सिग्नेचर जिनके हैं वो हम आपको बता देते हैं। इनके द्वारा अकाउंटेबल मैनेजर विसेंट जेवियर, इनको ये चिट्ठी लिखी गई है। अकाउंटेबल मैनेजर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है, और इस चिट्ठी को लिखा गया है, हम आपको वो भी बता देते हैं कि चिट्ठी किसके द्वारा लिखी गई है। डी राजशेखर, जॉइंट DG विमान इंजीनियरिंग के द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है। 2020 में इन्हें 1 साल की अनुमति दी गई थी। इसके साथ ही DGCA के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को जो चीज़ें बताई वो भी हम आपको बता देते हैं कि 1 साल पहले इस रेडबर्ड कंपनी को ग्राउंडेड किया गया था। इनके हर 3-4 महीने में एक दुर्घटना घटित हो रही थी, और सिवनी की इस एयर स्ट्रिप पर ये लगातार तीसरी दुर्घटना है। 2 दुर्घटनाएं वहाँ हुई हैं, तीसरी दुर्घटना यहाँ पर हुई है। DGCA के द्वारा इन्हें जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है, उस हिसाब से 1 साल पहले इनके 4-5 ट्रेनिंग सेंटर से सभी को ग्राउंडेड कर दिया गया था। यहाँ पर आप यही लोकल हैं, रात में उड़ते हैं प्लेन, रात में आप देखते हैं, रात को भी यहाँ विमान उड़ते हैं। और कल रात को सूर्यास्त के बाद, जबकि DGCA के सूत्रों का कहना है कि सनसेट के बाद अगर आपको टेक ऑफ या लैंडिंग करनी है तो उसके लिए मानक आधार के लाइट्स होने चाहिए, जो अगर ये गवर्नमेंट ऑफ MP के अंडर में है। तो हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस पूरे इसको एरोमैक्स कंपनी को 2013 में दिया गया था। 2031 के लिए संभवतः 2031 तक के लिए एयर स्ट्रिप दी गई थी, जिसे उसके बाद इस कंपनी ने सबलेट कर दिया गया, जो शायद नहीं किया जाना चाहिए था। अभी चूंकि DGCA की टीम यहाँ पर जांच कर रही है, जांच में ये बिंदु आते हैं अथवा नहीं आते हैं, या सिर्फ यही जांच चल रही है कि ये यहाँ पर किस तरह से दुर्घटना कारित हुई है, वही जांच चल रही है। नियम कायदे का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। यहाँ पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर गांव भी है, सिवनी शहर के ऊपर भी ये हवाई जहाज उड़ते दिखते हैं। रात के समय भी लोगों के द्वारा इन हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा गया है। रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर इसका ये विमान है। DGCA की टीम यहाँ है, और किस तरह से हमारे सवालों का जवाब जांच हो जाने दी जाए उसके बाद ही बता पाएंगे अनुमति है या नहीं है। हमारे पास जो अनुमतियां रखी गई, जो हमें DGCA दिल्ली के सूत्रों ने भेजा है, जिन चीज़ों को वो हमने इन्हें बताया, इनका कहना है कि इनके पास सारी जानकारियां, जबकि 2020 में 3 सितंबर 2020 को 1 साल के लिए अनुमति प्रदान की गई थी कि किस तरह से इन्हें यहाँ पर ऑपरेशन करने हैं। अब ये ऑपरेशन की वर्तमान में इनके पास परमिशन है अथवा नहीं, ये बात वे 2 दिन बाद बताएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज हम आपको और बता दें, नाइट लैंडिंग या नाइट टेक ऑफ के लिए सिवनी की एयर स्ट्रिप, उस पर कहीं भी कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। तीसरी चीज, लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा इसे बनाया गया है, और PWD के द्वारा बनाए जाने के बाद इसे गवर्नमेंट ऑफ MP के जरिए एरोमैक्स कंपनी को दिया गया था। 1 साल पहले DGCA के द्वारा इस कंपनी को, रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग को ग्राउंडेड कर दिया गया था। और उसका कारण क्या था ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जिंदल कंपनी का
जिंदल का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जब डीजीसीए के द्वारा उसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो विमान, वो जो ट्रेनिंग सेंटर था वो किसी तीसरे को दिया गया था और उसका मेंटेनेंस चौथा करता था। और मेंटेनेंस के बाद पायलट जो था, पायलट किसी और का था और ट्रेनी जो थी वो किसी बड़े अधिकारी की बेटी थी। तब डीजीसीए के द्वारा एक नियम बनाया गया कि डीजीसीए को समझ में नहीं आया कि किससे, जो सूत्र बताते हैं, सूत्रों का कहना यही है कि किससे वो पूछताछ करें, किससे वो इस बारे में दरियाफ्त करें कि आखिर हुआ क्या है, ये पूरी घटना की जवाबदेही किसके ऊपर निर्धारित की जाए। जब उसको निर्धारित करने की बात आती है तब डीजीसीए के द्वारा एक पोस्ट क्रिएट करने को कहा गया जो अकाउंटेबिलिटी मैनेजर होते थे। और अकाउंटेबिलिटी मैनेजर के पास क्या योग्यता होनी चाहिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। उसको एविएशन के नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ में उसके पास फाइनेंस पावर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर कोई बात कही जाए तो वो ये ना कह पाए कि हमें किसी से अनुमति लेनी होगी। ये पूरी जानकारी डीजीसीए के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को दी। आपके सामने यहाँ पर डीजीसीए की टीम भी है। ग्रामीणों का कहना है कि सूर्यास्त के बाद ये दुर्घटना हुई, पायलट नीचे आया। चूंकि डीजीसीए के सूत्रों ने यह भी कहा कि दरअसल होता यह है, जब भी इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं तो नियमों को कम खौल उड़ाया जाता है, नियम वहाँ पर बरकरार नहीं रखे जाते हैं। पायलट नीचे आ गए होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा कि वे जमीन से कितने नीचे हैं, कितने ऊपर हैं, उन्हें ये तार दिखाई नहीं दिए होंगे। यही कारण है कि सूर्यास्त के बाद अगर आपको फ्लाइंग टेक ऑफ या लैंडिंग करनी है तो पर्याप्त आपके पास वहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए। तकनीकी रूप से आपको सक्षम होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ हमारे पीछे डीजीसीए की टीम भी खड़ी है और वो जो चश्मा लगाए जो हमसे बात कर रहे थे, जो यहाँ रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग के कहा जाए जो यहाँ प्रभारी हैं, उनके द्वारा उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। वैसे ये खेत किसका है? आपका ही है। तो इसमें आपको कुछ बात की है उन्होंने, कुछ मुआवजा देने की? कुछ नहीं किए अभी ना, हमने बोले भी नहीं उनसे कुछ। नहीं, आपने नहीं बोला तो उनकी तरफ से भी कोई आपको मुआवजा का वो नहीं किया गया? नहीं, कुछ नहीं बोले उन्होंने। और इससे आपका कुछ नुकसान हुआ है? दिख ही रहा साहब, तो नुकसान दिख ही रहा। 3 लाख से ऊपर का नुकसान। कैसे नुकसान है? यहाँ तो फसल कटी हुई दिख रही है। नहीं, यहाँ फसल थी। जब ये प्लेन गिरा ना तो ये लोग जब आए तो इसमें ये सब खुंद गई फसल। अगर देखिए ये बात तो स्पष्ट दिख रही है कि यहाँ पर जो कटी हुई फसल और ये सूखे हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये आपके यहाँ पर गिरा है, आपके खेत में गिरा है, तो उसका मुआवजा नियमानुसार आपको मिलना चाहिए। फसल लगी है, ये तो देखो, ये बोआनी हुई है, गेहूं की फसल लगी है इसमें। तो अगर यहाँ लगी तो आगे भी लगी हुई है। अच्छा, अभी गेहूं की फसल लगी हुई है, इसके लिए आसपास वो खराब हो गई, इसके लिए नहीं देख रहा कुछ भी। आसपास तो फसल है। लोग अब समझ में नहीं आ रहा। सवाल इसी बात का है कि डीजीसीए या रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर, इनका आपका शुभ नाम क्या है? जगदीश चंद्रवंशी, जिनका खेत है और आप सामने ही आपका घर है, जिनका ये खेत है, उनके खेत में इन्हें इसकी जो भी मुआवजा है उसकी बात किसी ने अभी तक नहीं करी है। सिर्फ अभी बात चल रही है, तो जांच की बात चल रही है, जो जांच इनके द्वारा बताई जा रही है। डीजीसीए की टीम नागपुर से आई है, भोपाल से आई है। चूँकि वे बात करने को तैयार नहीं है तो हम बताने में अभी सक्षम नहीं हैं। रेडबर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग के बारे में डीजीसीए को ये बात जरूर देखनी चाहिए कि 1 साल पहले इसे ग्राउंडेड किया गया था। सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर जो सूत्रों ने बताया, इन्हें विमान उड़ाने की संभवतः अनुमति नहीं थी। उसके बाद धड़ल्ले से सिडनी में रात के समय भी आसमान पर ये मंडराते रहते हैं। पेंच नेशनल पार्क लगा हुआ है, पेंच नेशनल पार्क के ऊपर से भी रात के समय, दिन के समय ये नो फ्लाइंग जोन में भी फ्लाई करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि डीजीसीए के
क्या नागपुर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल या भोपाल ATC को इस बारे में जानकारी है कि यहाँ पर जो भी फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर इनके द्वारा रेड बर्ड के द्वारा संचालित किया जा रहा है वो वैध है या अवैध है, और अगर अवैध है तो जिला प्रशासन की आंखों के सामने, जिला प्रशासन की आंखों में भी ये धूल झोंक रहे हैं, पुलिस प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर की जानी चाहिए। DGCA के अधिकारी खड़े हुए हैं। पेंच नेशनल पार्क के बफर जोन में ये प्लेन आकर गिरा हुआ है। वन विभाग, ये सारा बफर जोन है और यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क का कोई भी अधिकारी अभी तक आकर उसने इस बारे में दरियाफ्त नहीं किया है। यहाँ जंगली जानवर भी यहाँ पर आते होंगे, जंगली जानवर आते हैं। कौन से आते हैं? मतलब टाइगर भी आता है, जंगली सुअर, टाइगर, हियर, शेरन सब आते हैं यहाँ पर। पेंच नेशनल पार्क के वन्यजीव भी आते हैं और इन्हें सिवनी में चूंकि ये संचालित हो रहा है, ये वैसा ही है जैसा महाराष्ट्र में जिंदल वाला किस्सा हुआ था जिसके बाद अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की पोस्ट क्रिएट कराई गई थी। वैसा ही है। इस एयर स्ट्रिप को लोक निर्माण विभाग ने मध्य प्रदेश शासन के बनाया, उसके बाद एविएशन को दे दिया, एविएशन ने एरोमैक्सो को कंपनी को दे दिया है, उसने फिर सबलेट कर दिया रेड बर्ड को इसे। तो इसे भी देखने की जरूरत होगी। DGCA को, विमानन नागर विमानन मंत्री भारत सरकार को, सचिव नागर विमानन मंत्री भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के एविएशन मिनिस्ट्री को, मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव विमानन को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, क्षेत्रीय विधायक कमल मस्कोले को, क्षेत्रीय सांसद भारती पारधी को, सभी को इसमें ध्यान देने की जरूरत है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 733वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 734वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।